नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मेष राशि के लिए फरवरी 2026 राशिफल के इस वीडियो में। फरवरी 2026 आपके जीवन में एक ऐसा माह होने जा रहा है जिसके बारे में कहा जा सकता है न भूतो न भविष्यति। अर्थात ना तो ऐसा माह आया है और ना ही ऐसा माह आएगा। लंबे समय की आर्थिक मंदी के बाद शेयर मार्केट से लेकर रियल एस्टेट तक हर जगह नई संभावनाओं के द्वार खुलने जा रहे हैं। चाहे नौकरी हो, चाहे व्यापार हो, आप एज ए प्रोफेशनल काम कर रहे हों या कोई स्टार्टअप हो, हर क्षेत्र में सफलता के नए द्वार खोलने वाला है फरवरी 2026। क्योंकि इस माह कुंभ राशि में दो बड़े राजयोग बनने जा रहे हैं, लक्ष्मी नारायण योग और अपार धन योग। इसके अलावा मकर राशि में सूर्य मंगल का योग तो 13 फरवरी तक बना ही रहेगा और उसके बाद मंगल पूरे माह अपनी उच्च की राशि में ही रहेंगे। तो इस तरह का सुंदर संयोग बड़ा ही दुर्लभ है जो आपको सफलता की ओर ले जाने वाला होगा। इसीलिए मैंने थंबनेल में लिखा है अद्वितीय माह। देखिए, राजयोग जब बनते हैं तो फलीभूत भी होते हैं। अब गोचर में तो ये राजयोग थोड़े ही समय के लिए बनते हैं, लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली में बने हैं तो ये देखना जरूरी होगा कि क्या राजयोग बनाने वाले ग्रहों की महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा गतिमान है। साथ ही ये भी देखना होगा कि राजयोग भंग तो नहीं हो रहा है और राजयोग बनाने वाले ग्रहों का अंश बल कितना है और कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो शत्रु राशि में हैं या पाप ग्रहों से दृष्ट हैं या 6, 8, 12 भाव में हैं। इन सब के आधार पर ही प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि राजयोग आपको किस तरह का फल देगा। फिलहाल तो गोचर में ये राजयोग बन रहा है और इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करेंगे कि ये राजयोग आपको किस तरह का फल प्रदान करेगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है मेष राशि के जातकों की कुंडली। मेष राशि कालपुरुष कुंडली की पहली राशि है और इसके स्वामी होते हैं ग्रहों के सेनापति मंगल देव। मेष राशि मंगल की राशि है और मेष राशि के जातक अदम्य साहस के धनी होते हैं और मेष राशि के जातकों के सामने आसानी से कोई टिक नहीं सकता। ये हर तरह की प्रॉब्लम्स को फेस करने में कुशल होते हैं, अदम्य साहस के धनी होते हैं, लेकिन सिर्फ एक बड़ी कमी होती है और वो ये है कि क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख पाते, जल्दबाजी में डिसीजन ले लेते हैं जिससे बाद में नुकसान होता है। तो अगर मेष राशि के जातक अपने क्रोध पर नियंत्रण रख पाएँ और कोई भी डिसीजन थोड़ा समय लेकर के, थोड़ा सोच विचार करके लें तो मेष राशि के जातकों के लिए बेहद अनुकूल रहता है कोई भी समय। अब देखिए, राशि के स्वामी इस समय दशम भाव में बैठे हैं अपनी उच्च की राशि में और सूर्य के साथ हैं। सूर्य और मंगल दोनों ही दशम भाव में दिग्बली होते हैं, लेकिन अभी सूर्य मंगल के बारे में बात नहीं करेंगे। बात करेंगे आपकी कुंडली में बनने वाले दो राजयोगों के बारे में जो कि एकादश भाव में बन रहा है। बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग, शुक्र राहु का अपार धन योग, और ये दोनों ही राजयोग कुंडली के 11वें भाव में बन रहे हैं। कुंडली का 11वां भाव वो भाव होता है जिसमें कोई भी ग्रह हो अच्छा ही फल देता है और यहाँ तो दो दो राजयोग बन रहे हैं। अब देखिए, ये तो गोचर में बन रहा है। अगर कहीं ऐसी ही स्थिति आपकी जन्म कुंडली में है, अब देखिए मेष राशि के एक दो तो नहीं करोड़ों जातक हैं और किसी ना किसी जातक की कुंडली में इस तरह का राजयोग जरूर बना होगा। तो क्या संकेत मिल रहा है और क्या इसका अर्थ है, किस तरह का लाभ आपको मिलेगा, इस बात को समझते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आप ये समझिए कि एकादश भाव में बुध राहु का
जड़ योग बन रहा है। जड़ योग क्या होता है? जड़ योग का अर्थ होता है सीखने, सोचने, समझने और बोलने की क्षमता में कमी आ जाना। और चूंकि बुध राहु दोनों की दृष्टि कहाँ पड़ रही है? पंचम भाव में, जो कि शिक्षा का होता है। अगर जन्म कुंडली में बुध राहु खराब स्थिति में है तो निश्चित रूप से जातक के लिए पढ़ना, लिखना, सोचना, समझना ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लर्निंग पावर में कमी आ जाती है, ग्रैस्पिंग पावर में कमी आ जाती है। लेकिन ये तभी होता है जब बुध राहु खराब हों। लेकिन अगर जन्म कुंडली में बुध राहु अच्छे हैं तो ऐसा जातक जन्म से ही तीव्र बुद्धि का होता है, विलक्षण बुद्धि का स्वामी होता है। उसकी मेमोरी पावर, लर्निंग पावर और ग्रैस्पिंग पावर बेहद मजबूत होती है। अब वर्तमान में आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो बुध क्या है? बुध बुद्धि के कारक हैं, साथ ही साथ बुध आईटी सेक्टर, कंप्यूटर, कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट के कारक हैं। और राहु क्या है? राहु हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, राहु हैं संचार माध्यम, राहु हैं इंटरनेट, राहु हैं मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, सोशल मीडिया, ये सारी चीज़ें हैं राहु। और राहु हैं विदेश। और राहु की दृष्टि भी तीसरे भाव पर पड़ रही है, जो कि संचार माध्यमों का होता है। अब अगर ये संयोग आपकी जन्म कुंडली में बना हुआ है बुध और राहु का, तो इसका क्या अर्थ निकला? इसका अर्थ ये है, इसका मैसेज स्पष्ट है कि अगर आप अपनी मातृभूमि से दूर जा कर के किसी दूसरे राज्य, किसी दूसरे शहर में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, सोशल मीडिया से जुड़ करके कार्य करेंगे तो सफलता के नए नए द्वार खुलते चले जाएंगे। वर्तमान की बात करें तो बुध राहु की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है और बुध और राहु दोनों शेयर मार्केट को दर्शाते हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये आपको शेयर मार्केट से बड़ा लाभ भी दे सकता है। और राहु जब 11वें भाव में होते हैं तो अचानक से बड़ा लाभ होता है। हो सकता है कि किसी पुराने निवेश से आपको इस समय बड़ा लाभ मिल सकता है। लेकिन पंचम के स्वामी हैं सूर्यदेव और यहाँ केतु बैठे हुए हैं। केतु क्या करते हैं? बाधा पैदा कर देते हैं, रुकावट पैदा कर देते हैं, कभी कभी नुकसान करा देते हैं, डिटैच कर देते हैं। तो आपको मिलने वाले लाभों से डिटैच करेंगे। कैसे करेंगे? क्योंकि सूर्य मंगल के साथ बैठे हुए हैं। मंगल क्या है? जल्दबाजी के कारक। तो जल्दबाजी में शेयर मार्केट में बिना सोचे समझे किसी के कहने पर अगर आपने कोई निवेश कर दिया तो उसमें नुकसान भी हो सकता है। इस बात को ध्यान में रखना होगा। अब आइए दूसरी बात। बुध हैं शिक्षा के कारक, व्यापार के कारक, मैनेजमेंट के कारक। राहु हैं विदेश के कारक। राहु अनऑर्थोडॉक्सी को शो करते हैं, यानी लीक से हट करके, परंपरा से हट करके कार्य करना। और ये दोनों बैठे किसके साथ हैं? शुक्र के साथ हैं, जो कि 7वें भाव के स्वामी हैं, जो कि व्यापार का होता है। अगर आप परंपरागत चीज़ों से हट करके कुछ नया करते हैं व्यापार के क्षेत्र में, स्पेशली अगर आप किसी को कॉपी नहीं करते, यानी जो दूसरे कर रहे हैं आप बिल्कुल वैसा नहीं करते, बल्कि उससे हट करके कुछ नया करें और अपने बुद्धि का प्रयोग कुछ नए तरीकों से कुछ नया व्यापार करने की सोचें, तो आप बहुत आगे जा सकते हैं। बुध राहु की युति आपकी सोच को विस्तार देगी, एक नया विजन आपके सामने होगा। अब यहाँ देखिए, बुध, शुक्र और राहु तीनों हैं
और राहु की दृष्टि पड़ रही है तीसरे भाव पर। बुध तीसरे भाव के स्वामी हैं और शुक्र जो है धन भाव के स्वामी हैं, शुक्र सप्तम भाव के स्वामी हैं। तो ये क्या दर्शाता है? मैंने पिछले वीडियोस में बताया है कि जब भी आपकी जन्म कुंडली में बुध शुक्र राहु का कॉम्बिनेशन बनने और तीनों ही ग्रह अच्छी स्थिति में हों तो आपको कला जगत, सिनेमा जगत, इन क्षेत्रों से ज़बरदस्त सफलता मिलती है। अब बुध शुक्र कला जगत को दर्शाते हैं, बुध इंटरटेनमेंट को दर्शाते हैं, बुध वाणी को दर्शाते हैं, बुध लेखन को दर्शाते हैं। राहु क्या है? राहु हैं छाया ग्रह। अगर आप सिंगिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, अगर आप एक्टिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, अगर आप लेखन के क्षेत्र से स्क्रिप्ट राइटर हैं, डायलॉग राइटर हैं, सिंगर हैं, म्यूजिशियन हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हैं, सिनेमा जगत, ग्लैमर इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, मॉडलिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं, तो ये गोचर आपको ज़बरदस्त सफलता देने वाला होगा। अब बुध जो हैं छठे भाव के स्वामी। छठा भाव क्या है? एज ए प्रोफेशनल। बुध क्या है? वाणी के कारक हैं, राहु के साथ बैठे हैं। अब अगर बुध राहु आपकी कुंडली में अच्छे हुए तो आप शिक्षा के क्षेत्र में, वकालत के क्षेत्र में, बैंकिंग, फाइनेंस या मैनेजमेंट के क्षेत्र में उच्च स्तर की सफलता भी अर्जित कर सकते हैं। अब आइए बुध शुक्र लक्ष्मी नारायण योग को समझते हैं। शुक्र सप्तम के स्वामी हैं। शुक्र से संबंधित चीज़ों का अगर आप व्यापार कर रहे हैं या करना चाहते हैं, जैसे फैशन डिज़ाइनिंग है, ड्रेस डिजाइनिंग है, गारमेंट्स का काम है, या ऑर्नामेंट ज्वेलरी आभूषण का कार्य है, या ब्यूटी प्रोडक्ट्स का कार्य है, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम्स, ब्यूटिशियन, डेकोरेशन, इस तरह का कार्य आपका है, या आप सुख सुविधा के साधनों से जुड़े हुए हैं, जैसे एसी है, एलईडी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है और तमाम घर में काम में आने वाले ऐसे साधन जिनसे भौतिक सुखों में वृद्धि होती है, या आप कंफर्ट और लग्जरी से रिलेटेड एरियाज़ में हैं, शॉपिंग मॉल है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से जुड़े हैं, फन पार्क से जुड़े हुए हैं, किसी टूरिस्ट प्लेस से जुड़े हुए हैं, किसी पिकनिक स्पॉट से जुड़े हुए हैं, मल्टीप्लेक्स से जुड़े हुए हैं, इस तरह के क्षेत्रों से अगर आप जुड़े हुए हैं तो ये जो समय है, ये जो गोचर है, ये ज़बरदस्त लाभ आपको देने वाला होगा। अब देखिए, कर्म और भाग्य दो चीज़ें ऐसी हैं जो आपको सपोर्ट कर दें तो आपको जीवन में बहुत अच्छी सफलता मिल जाती है। कर्म के भाव में मंगल बैठे हुए हैं उच्च की राशि में, और सूर्य दोनों बैठे हुए हैं, तो ये आपके कार्य क्षेत्र को बूस्टअप करेंगे, आपके मान सम्मान को बढ़ाएंगे, आपके स्टेटस को बढ़ाएंगे, और सबसे बड़ी बात यह है कि गवर्नमेंट से बड़ा लाभ इस समय आपको मिल सकता है। चूँकि देवगुरु थर्ड हाउस में बैठे हुए हैं, आपके लिए प्रबल योग कारक हैं, और नाइन्थ हाउस को देख रहे हैं, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, पिता और गुरु का आशीर्वाद मिलेगा, अपने बॉस सीनियर्स का आपको सहयोग मिलेगा, और इसके वजह से आपको सफलता मिलेगी। अब देखिए, शनि की 7.5 भी आपके जीवन में गतिमान है, लेकिन 7.5 के दौरान कुछ ऐसे कालखंड आते हैं जब आपको बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है, और फरवरी का माह ऐसा ही माह होने जा रहा है, तो इस गोचर का पूरा लाभ उठाइए। ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों और मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिए, और अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां पर जा कर के संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में दिए गए किसी अनजान नंबर पर या किसी अन्य नंबर पर कांटेक्ट मत कीजिएगा, स्कैम हो सकता है।
मैं अपना नंबर एक बार फिर से स्क्रीन पर लिख दे रहा हूँ, आप इसे नोट कर लें। 90 581 44 128। तो आप सभी जातकों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।